सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारी युवा साधिका सान्या। बहुत सुंदर सुंदर आसन, इतनी छोटी एज। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की। सान्या के साथ दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को आगे पीछे करने का प्रयास करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना मुड़ने दें। करेंगे जी। करेंगे करेंगे करेंगे। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। चेहरे पर प्रसन्नता हो। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव की मांसपेशियों को प्रभावित करने की कोशिश करें। अब विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स साइड। घेरा बड़े से बड़ा हो, गति कम हो। करेंगे जी, करेंगे। सभी जुड़े हुए साधक करते जाएं। अब आ जाएंगे वापिस। दोनों पाँव को 1 फीट खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। इस प्रकार से प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। करते जाएं जी। पूरा ध्यान आपका क्रिया पर हो, प्रभावित अंग पर हो। खुशी महसूस करें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम। अब अपने राइट पाँव को हल्का सा मोड़कर दोनों हाथों को क्लैंप करके पाँव को सीधा कर दें। कोशिश करें कोहनी घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया से आपकी साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। दूसरे पाँव का पंजा तना हुआ रहे। कोशिश करेंगे। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। थोड़ा इधर बैठ के अब की बार दूसरे पाँव से करेंगे। वेरी गुड। अब धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दीजिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा घुटना बिल्कुल सीधा है। कमर गर्दन को भी यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें जितना संभव हो सके। घुटना देखिए मुड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। आप भी जितना हो सके प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा सान्या। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आए, कमर को झुकाते हुए। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियाँ शरीर के निकट ले आइए। दोनों हाथों से अपने पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करेंगे जी। पाँव के जोड़ प्रभाव में आते हैं। सभी साधक कोशिश करेंगे कि उनकी एड़ियाँ जितना शरीर के निकट रह पाएँ जरूर रखिए, क्योंकि एड़ियाँ अगर आगे की ओर खिसकेंगी तो जो लाभ हमारे को मिलना है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और कमर को आगे नहीं झुकाना जी, बिल्कुल सीधा रख करके। और चेहरे पर तो लगातार खुशी का एहसास हो, प्रसन्नता हो। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए करिए। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम देंगे। रिलैक्स।
पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज भाव से बैठ, मुस्कुराते हुए बिना आवाज़ किए श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए। मन की लघु लहरियां समाप्त होती हुई योग में रुचि बनती हुई, विश्वास बनता हुआ। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से सुंदर सामूहिक योगाभ्यास करते हैं, जुड़ते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, पूरी सजगता दिखाएंगे, पूरी तन्मयता दिखाएंगे। हर क्रिया पिछले दिन से और बेहतर होगी, और बढ़िया होगी। आइए उस प्रभु को उसके ओम नाम से पुकारें। ध्वनि मधुर हो, 2 और 1 के अनुपात में हो, परिवार के साथ सामूहिक रूप से बोलेंगे। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे सान्या के साथ। समझ में न आए जरूर देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर होगा। कमर के पीछे ले जाएं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास भरकर कमर का विस्तार करें, कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें, खींचिए ऊपर शरीर को। और अब कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें और अपनी ठुड्डी को बिल्कुल सहज भाव से आसन से लगाने की कोशिश करें। ठुड्डी ना लगे, नासाग्र लगाएं, नासाग्र ना लगे, फोरहेड लगाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं। बहुत ही बढ़िया बेटा। सान्या की चिन्ह ठुड्डी कितनी सहजता से आसन को छू रही है। पद्मासन लगा हुआ है। राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ा हुआ है। आप भी प्रयास कीजिए अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। फायदा आपको करने से ही होना है जी।
बहुत बढ़िया। पूरा पेट प्रभाव में है, रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में है, ठुड्डी लगने से सर्वाइकल भी प्रभाव में है। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा और समय बढ़ाएं इस क्रिया को रुकने में। धीरे धीरे बड़ी सहजता से आएंगे, कमर से ही वापस आएंगे। हाथों को आगे ले लें, दोनों पाँव भी खोल दें, पद्मासन को खोलकर थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं। मुस्कुराते रहें लगातार जी। एक बार बैलेंस बनाएंगे, अपने पाँव के पंजों पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लेंगे और फिर उसके बाद एड़ियों को भी उठा देंगे। कोशिश ज़रूर करें जितना संभव हो सके गर्दन बिल्कुल सीधी करें जी, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, आँख बंद करके करें, आँख खोल कर करें। कोशिश करें हिलडुल ना हो, कोशिश करें सहजता हो, कोशिश करें चेहरे पर तनाव ना हो। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। शरीर का संतुलन बनता है, रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पाँव को अपनी सुविधा के हिसाब से खोल लें, हल्का सा विश्राम ले लें, थोड़ा सा अपने पाँव को, हाथों को चलाइए, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, अपने घुटनों को जितना संभव हो सके मोड़िए, जो एड़ी को अपने शरीर से टच कर सकें, बहुत ही उत्तम होगा जी। करिए करिए करिए। समझ में ना आए, नए साधक अगर जुड़े हों, जरूर उनको देखना चाहिए। अगर संभव हो सके जो भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, मोबाइल की जगह अपने लैपटॉप से जुड़िए। लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, आवाज़ भी उसमें ज़्यादा बेहतर होती है, तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप उसमें देख भी पाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, एड़ी पंजे मिला लीजिए। आज हम सान्या के साथ करते हैं अर्धचंद्र आसन। दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचेंगे ऊपर से ऊपर, इसी अवस्था में रुके रहें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं, अपने बगल से राइट साइड में झुकेंगे, कोहनियों को सीधा रखते हुए झुकेंगे, कलाई को मिलाकर, हथेलियों को मिलाकर झुकेंगे। जितना जहां भी लगे आपकी मेरी हथेलियां खुल रही हैं, कोहनियां मुड़ रही हैं, वहीं रुक जाएं, बस सामान्य श्वास में रुक जाएं। हथेली नहीं खुलेगी जी, प्रणाम मुद्रा में बना रहेगा दोनों हाथ। और फिर महसूस कीजिए प्रभाव को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ज़्यादा झुकना महत्वपूर्ण नहीं, जितना स्थिति को ठीक रखना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे राइट साइड में, दूसरी साइड में झुकें, लेफ्ट साइड में। आगे बिल्कुल नहीं झुकना जी। आंखें बंद करके देखिए कहाँ पर आपके कंधों पर प्रभाव, बगल में प्रभाव आ रहा है, पांव पर भी प्रभाव। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। गलती इसमें यही होती है कि हम हथेलियां खोल देते हैं। हथेलियां नहीं खोलनी, कोहनियों को सीधा रखना है।
बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए, खींचिए शरीर को ऊपर से ऊपर और साइड से बगल से ही तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, हथेली नीचे की ओर करते हुए। पाँव को खोल दें, पुनः विश्राम, रिलैक्स, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नता महसूस करें। अब दोनों हाथ अपने कंधों के ऊपर रखें, पांचों उंगलियां, और आगे से कोहनियों को घुमाएंगे। अपनी चेस्ट को प्रभावित करें, अपने कंधों को प्रभावित करें, गोलाकार करिए जी, करिए। ऊपर से ऊपर जाए कोहनियाँ, पीछे से पीछे जाए। जब आगे आए तो कोहनियाँ आपस में टच होनी चाहिए। प्रयास करना है कि मेरी पांचों उंगलियां कंधों से अलग ना हों। विपरीत दिशा में करेंगे, इसी प्रकार से रिवर्स साइड। हाथ की सारी मांसपेशियां प्रभाव में हैं, कंधे विशेष प्रभाव में हैं, गर्दन का हिस्सा भी प्रभाव में है। करिए जी, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से हल्का विश्राम, अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी हो, एकदम रिलैक्स करें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें, तनाव में आकर ना करें। 5 बार उठक बैठक करेंगे। एड़ी पाँव मिलाकर करना चाहें मिलाकर करें, पाँव खोलकर करना चाहें खोलकर करें। शुरू करेंगे जी। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकें जी थोड़ा, 5वीं आवृत्ति में। बहुत बढ़िया बेटा। वापिस हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। घर में आप अगर कर रहे हैं, अगर संभव हो तो खिड़की या दरवाजे खोलकर नेचुरल एयर आने दें, वेंटिलेशन बनी रहे बढ़िया से। कोशिश ज़रूर करें जी। आ जाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे सान्या के साथ। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से आएंगे। एड़ी मिला लेंगे, पंजे खोल देंगे। दोनों हाथ पहले शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई है। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। कोशिश करेंगे आवाज़ पर ध्यान दें और हो सके तो आंखें बंद करके करें। कोई क्रिया अगर आप नहीं भी कर पाएँ तो उससे पहले की या बाद की क्रिया करेंगे। भगवान सूर्य का आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। अधिक से अधिक तानेंगे, कलाई को सीधा रखकर तानेंगे। थोड़ा सा कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे बना करके थोड़ा कमर को मोड़ेंगे। कोशिश जरूर करें जी। वेरी गुड बेटा। बिल्कुल सहजता से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। कहीं पर भी ऐसा महसूस ना हो कोई देखे कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अपनी स्वेच्छा से हम जुड़े हैं, जुड़ेंगे। सबसे पहला फायदा हमें खुद को होना है जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे बैंड हों। घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े जी। उसके बाद कोशिश करें कि मेरे हाथ की उंगलियां आसन को छू जाएं। उंगलियां छू जाएं तो कोशिश करें मेरी आधी हथेली और संभव हो सके तो पूरी हथेली भी आसन को छू जाए।
इसके लिए आपने पेट को हल्का संकुचित करना है। इसके लिए आपने रात का भोजन जल्दी करना है। इसके लिए आपने प्रतिदिन जुड़ना है, स्नान करके जुड़ना है। दोनों हाथ आसन पर जमाएंगे और राइट लेग को, दाईं टांग को पीछे लेकर जाएंगे। जितना संभव हो सके लेकर जाएं। प्रतिदिन हमारे युवा साथी आपको इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, कहीं पर भी आपको संशय लगे जरूर आँख खोलिए, देखिए, अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आधी हथेली से काम नहीं चलेगा जी, पूरी हथेली लगानी है आपने। 15 उंगलियां देख लीजिए आप सान्या को। अगर समझ में ना आए, पूरी हथेली आसन पर जमी हो, गर्दन पीछे की ओर हो। लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे और यहीं पर एड़ी को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर ठुड्डी कंठकूप में स्वतः ही लग जाए, कोशिश करनी है। कुछ साधकों के उंगली अंगूठे खुल रहे हैं जी, चेक कीजिए आपके उंगली अंगूठे मिले हों हाथों के। और अपनी चेस्ट को भी अंदर की ओर थोड़ा सा प्रेस करें ताकि शरीर की शेप वी आकार बने। इंग्लिश कैपिटल लेटर वी शेप हमारे शरीर की बने, कोशिश करनी है जी। बहुत बढ़िया बेटा, इतना अच्छा, इतना बढ़िया लगता है सुबह सवेरे बच्चों को इतनी बढ़िया साधना करते देखते हुए। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। और यहां पर रुकिए, थोड़ा संतुलन बन रहा है, आपके कंधों में मजबूती आ रही है। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में, बिल्कुल आराम से वापस नीचे आएंगे। पहले रखें घुटने, फिर रखें अपनी चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। बहुत सुकून मिलता हुआ सुरक्षित महसूस करें अपने आप को माँ की गोद में। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है, तनाव रहित है। प्रतिदिन हमें माँ की गोद मिले। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठा दें, हथेलियों पर भार डालकर कोशिश करें पीछे से मेरी स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। कोशिश करें मेरे पंजे खड़े रहें, कोशिश करें मेरे घुटने मिले रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बिना प्रयास के कितनी सुंदर साधना, कितनी सहजता। बहुत बढ़िया बेटा। कमर के सारे दोष समाप्त होंगे। पेट की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त खिंची हुई हैं। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं। सारी स्थितियां अब रिपीट होंगी जी, कोशिश करेंगे जी। फिर से एक बार लगाएंगे अपनी ठुड्डी कंठकुंभ में। महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी। थायराइड ग्रंथियां आपकी स्वस्थ होती हैं, थायराइड का रोग कभी नहीं आएगा। रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। श्वास भरते हुए राइट लेग को एक बार में कोशिश करें कि आगे आ जाए। पुनः एक बार 15 फिंगर्स, 15 उंगलियां एक लाइन में, 10 हाथों की, 5 पांव की।
पुनः एक बार गर्दन को हल्का हल्का पीछे करने की कोशिश करें। हथेलियों पर समान भार हो, पीछे पांव का घुटना आसन को ना छुए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान, बड़े बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी ले आइए आगे। पुनः एक बार घुटनों को सीधा रखकर अपनी हथेलियों को जितना संभव हो सके आसन पर छूने का प्रयास करें। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, घुटने इस वक्त रत्ती भर भी ना मुड़े। बहुत बढ़िया बेटा। कमर का ज़्यादा उपयोग करना है आपने। भोजन पर विशेष ध्यान देने से अगर पेट हमारा नरम होगा, मुलायम होगा, तो आप ज़्यादा झुक पाएंगे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे और ले चलेंगे भुजाओं को पुनः एक बार आकाश की ओर। कलाई सीधी है जी, बिल्कुल कलाई नहीं मोड़ेंगे। थोड़ा सा दबाव पीछे बनाइए, कंधों का, गर्दन का। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया बेटा। ताड़ आसन के सारे लाभ आपको मिल रहे हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण स्थिति होती है। एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करें, प्रकाश की अनुभूति करें, मंद मंद मुस्कुराते रहें। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। बंद आंखों में दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल अपने आप को एकदम अब रिलैक्स छोड़ दें। अब किसी प्रकार की कोई भी हिलडुल ना हो शरीर में। किसी भी अंग पर तनाव महसूस कर रहे हों आप, उस अंग को हिला डुला कर उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहाँ भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। बहुत बढ़िया बेटा। सूर्य नमस्कार के बाद जब हम सब आसन करते हैं, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित होता है, बहुत आनंद आता है। और इस आनंद को हम शब्दों में नहीं बता सकते, इसे तो वही महसूस कर सकते हैं जो स्टार्टिंग से जुड़कर पूरी ईमानदारी से पूरा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। चेतन अवस्था में आइए, एड़ी पंजे मिलाएं, नाव आसन की स्थिति लें, दोनों हाथों को तानते हुए सर की ओर ले जाएं। पहले एक बार ताड़ासन कर लीजिए, भुजाओं को, पंजों को विपरीत दिशा में खींचिए, लेट करके ताड़ासन। इससे शरीर का आलस्य दूर होता है, पूरे शरीर में ऊर्जा, चेतना को महसूस करें। खींचिए जी, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा रिलैक्स छोड़ दें, थोड़ा श्वास को सामान्य करें। अब हम नाव आसन करेंगे। सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो आगे झुकने में थोड़ा केयर करेंगे, ज़्यादा ना झुकें। बाकी साधक अपनी क्षमता अनुसार करें। खींचिए एक बार भुजाओं को, बगैर श्वास भरे
और श्वास भरते हुए दोनों पंजों को ले चलें हाथों की ओर, हथेलियों की ओर, और आगे पीछे रोलिंग करना शुरू करेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा। करेंगे लेकिन अपनी क्षमतानुसार। दो बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेंगे। एक बात तो ये है कि मेरे घुटने ना मुड़े, दूसरी बात ये है कि मेरी भुजाएं जो हैं वो कान के साथ साथ चिपकी रहें। कोशिश करें ये दोनों बातों की। बहुत बढ़िया। जो लोग चाहते हैं कि हमारा मोटापा जल्दी से कम हो तो इस आसन की 40 से 50 आवृत्तियां प्रतिदिन करें जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। अंतिम आवृत्ति। बैठ करके विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स हो जाए। आंखें बंद है, प्रसन्नता है चेहरे पर। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। वक्र आसन, आपके दोनों पांव सामने हैं, राइट पांव को मोड़कर आधा पंजा लेफ्ट घुटने से आगे, एड़ी उधर, इस प्रकार से खड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद राइट हैंड आपका पीछे रहेगा, उसका सहारा लेंगे और लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के भार से लपेटते हुए जितना संभव हो सके हथेली को या तो आसन पर रखें या अपने पंजे को पकड़ें, टखने को पकड़ें और गर्दन को राइट साइड में घुमा दें। बहुत बढ़िया बेटा। जो पांव सामने है पंजा उसको तान के रखेंगे। कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो रहा है सान्या का। लेकिन जितना ये देखने में आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब करते हैं तो थोड़ा मुश्किल आसन है। जितनी आसानी से सान्या की हथेली लगी हुई है, इतना ये इजी नहीं है कि हम अपनी हथेली लगा पाए। बहुत बढ़िया से इसका देखिए प्रभाव आ रहा है। पीछे राइट हैंड का सहारा है आपके पास, गर्दन आपकी राइट साइड में घूमनी है। इससे लीवर पैनक्रियाज पर विशेष असर आता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का सा विश्राम लेकर इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, पंजा अपने आसन के ऊपर। अब की बार लेफ्ट हैंड आपका पीछे रहेगा, सहारा लेंगे, उससे दबाव बनाएंगे। राइट हैंड को बाहर की ओर से घुटने से लपेटेंगे और कोशिश करेंगे आपकी हथेली आसन को छू जाए, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। जिनकी हथेली ना लगे आसन पर वो अपने टखने को पकड़ सकते हैं, मुड़े हुए पाँव के, या जो पाँव सीधा है उसके घुटने को पकड़ सकते हैं। आपकी थाई से जो है पेट के ऊपर बहुत बढ़िया दबाव आता है और उसके दबाव के आने से आपका लीवर और पैनक्रियाज स्वस्थ बनता है। पेट के आंतरिक अंग हमारे प्रभाव में आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। जो पांव सीधा है उसकी एड़ी खड़ी होगी, पंजा तना रहेगा। बहुत ही परफेक्शन के साथ आप इस आसन को देख सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है ये आसन। तो इतना बढ़िया, मैं भी अगर कोशिश करूं तो हथेली पूरी तरह नहीं लग पाती। धीरे धीरे आएंगे वापस, गर्दन सीधी करें, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम।
दोनों हाथ रखें राइट साइड में, वज्रासन में आ जाएं। सामान्य श्वास। कोशिश की जाती है प्रतिदिन कुछ नए आसन करवाएं, कुछ नई क्रियाएं करवाएं, इसलिए आप समय से जुड़िए, प्रतिदिन जुड़िए। और हर एक जो हमारे साथी जुड़ते हैं आपके सामने, किसी किसी का कोई आसन बढ़िया होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस दिन वो आसन जरूर करवाया जाए। वैसे सारे आसन बढ़िया होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बट कुछ लगता है कि पर्टिकुलर आसन फेवरेट आसन है और ज़्यादा उसके अंदर देखने में बड़ा अच्छा लगता है। उष्ट आसन के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लें, दोनों पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार लेकर जाएं कि हाथ के अंगूठे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं, लेकिन टच करें हल्के हल्के। चारों उंगलियां नाभि की ओर रहेगी, मिली रहेंगी। और अब अपने अंगूठे से रीढ़ को प्रेस करना है आपने निचले भाग को, और धीरे धीरे जहां से प्रेस करें उससे ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर बैंड करें। मतलब नाभि के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आपने बैंड करना है। जैसे जैसे आपकी कमर बैंड हो, आपकी लगे कमर काफ़ी बैंड हो गई है, तो अपने हथेलियों से अपने एड़ियों को, तलवों को छूने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि हथेलियों का वजन जो है वो एड़ियों पर ना आए, वहाँ पर आपने टच करना है ताकि प्रभाव आपका कमर पर ज़्यादा आए। बहुत बढ़िया बेटा। घुटने से नाभि तक का भाग मेरा सीधा रहे, स्ट्रेट। जैसे ताड़ आसन करते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है, वैसे हमारा स्ट्रेट रहे। ये देख लीजिए जी, कितनी बढ़िया स्थिति है। और जब आप पूर्ण स्थिति में हो तो वहां पर आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको कोई जबरदस्ती ना लगे, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बेटा। सानिया, मजा आ रहा है, इतना अच्छी आप साधना कर रहे हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार विपरीत आसन करेंगे इसी का सान्या के साथ। पुनः एक बार अपने मन बनाएं, दोनों घुटनों को खोलें। शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को वी शेप में जितना संभव हो सके खोल लें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर रखें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाएं और उसके बाद पुनः एक बार ठुड्डी आसन पर लगा देंगे। दोनों हथेलियां कंधों के समान खुली हुई, लेकिन पांचों उंगलियां मिली हुई। कोशिश करें कि आपके हिप्स एड़ियों से ना उठें। पांव के अंगूठे मिले रहें। कोशिश करें, टच करें। बहुत बढ़िया। देखिए, हमने अभी कमर को पीछे की ओर बैंड किया, अब हमने कमर को आगे की ओर बैंड किया। तो इस प्रकार से हम जब विपरीत आसन करते हैं और रुककर आसन करते हैं तो धीरे धीरे प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे मोटापा जो है कम होना शुरू हो जाता है। कहीं पर भी स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा था पहले, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रतिदिन की क्रिया है। जैसे हम प्रतिदिन भोजन लेते हैं, प्रतिदिन नींद लेते हैं, प्रतिदिन ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार योग भी प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है, जीवन पर्यंत की जाने वाली क्रिया है।
अगर इसको आपने अपने जीवन की टॉप प्रायोरिटी बना लिया तो बाकी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आप परिवार के लिए काम करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं, सब के अंदर आपको एफिशिएंसी मिलेगी, सब के अंदर लाभ मिलेगा, ऐसा आप विश्वास मानिए। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे उसी प्रकार रिवर्स वापस, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे, शिथिलासन में आ जाएंगे, दाईं ओर के शिथिलासन में। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। जो आपके सामने ये लाइव साधना है, इसकी वीडियो आप किसी भी समय देख सकते हैं। पुरानी हमारी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, चैम्प एक्सेल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और एक नया चैनल है चैम्प योगा, वहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल है, कोई लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर चैम्प योगा में जाइए, सारी वीडियोज आपको नज़र आएंगी। तो कभी आप दोपहर में, शाम में फ्री हों तो बीच बीच में देख लीजिए कोई आसन, और देखिए कैसे हमारे साथी आपको करके दिखा रहे हैं, और अपनी क्रिया को सही करने की कोशिश करें। धनुरासन मन बनाएंगे जी, थोड़ा मुश्किल आसन है, लेकिन आप तो प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, दोनों घुटने एक साथ मोड़ें, टखनों को पकड़ें और गहरा श्वास भरें। पहले श्वास छोड़ते हुए घुटने और थाई को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, चेस्ट को उठाएं। उठाइए जी चेस्ट को, गर्दन भी पीछे से पीछे लेकर जाएं, कोशिश करें एड़ियां आप दूर जाएं मेरी नितंब से, गर्दन अधिकाधिक पीछे, माथा आकाश की ओर, चेस्ट को उठाइए, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर, बहुत अच्छा प्रयास है जी सभी का, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। रुकना है मैंने, धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिलासन बाईं ओर। धनुरासन अगर आप 30 सेकंड भी अगर लगातार रुक गए तो समझिए बहुत बड़ा आपने काम किया, बहुत अच्छी आपकी साधना है। खींच करके 30 सेकंड रुकना भी इसमें कई बार बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा असंभव सा लगता है। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ रखें अपने सर के नीचे, तकिया बनाएं और दोनों पांव के पंजों को ताने बाहर की ओर, और श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े पांव को 90 डिग्री पर ले चलें। अब धीरे धीरे पांव को, एड़ियों को आसन के निकट लेकर आएं, हो सके तो ना छुएं, और 5 बार इस आवृत्ति को दोहराएं, क्रिया को दोहराएं। जो एड़ी को आसन पर छूना चाहें छू सकते हैं, लेकिन प्रयास एक बात का हो कि मेरे घुटने सीधे रहें, पंजे तने रहें। आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं नाभि पर, नाभि के इर्द गिर्द। बहुत बढ़िया बेटा, हर क्रिया को मुस्कुराते हुए, हर क्रिया को बड़ी सहजता के साथ करती हुई वापस आकर थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास।
पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे जी। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़िए, दोनों हाथों से अपने घुटनों को क्लैंप कर लें, एड़ी हवा में आ जाएंगी। ऊपर से घुटनों को क्लैंप करना है बेटा, हाँ, घुटने अपनी तरफ खींच के, एड़ी हवा में। गहरा लंबा श्वास भरकर घुटनों से पेट को दबाएं, चेस्ट को दबाएं, भरे हुए श्वास में। बहुत बढ़िया, पंजे तने हुए रहेंगे। ये भरे हुए श्वास की क्रिया है। और इसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपनी नासाग्र अथवा ठुड्डी अथवा माथा घुटने से लगा दें। छोटी सी गठड़ी बना दें अपने शरीर की। इतने बढ़िया आसन सान्या करके दिखा रही है, देख के लगता है कि इस आसन में तो कोई एफर्ट ही नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन जब बाकी साधकों को मैं देखता हूँ साइड में हमारे कर रहे हैं, तो लगता है कि ये आसन पता नहीं कितना मुश्किल है। वो माथा लग ही नहीं पाता, उनका नासाग्र लग ही नहीं पाता। करिए जी कोशिश, सामान्य श्वास में रुकें। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी आपकी, इससे भी मोटापा कम होता है। अपने रुकने की क्षमता को बढ़ाना है आपने। धीरे धीरे पहले गर्दन वापस आएगी, कंधे वापस आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पाँव को भी सीधा कर दें, रिलैक्स कर दें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। एक जल्दी से आसन करते हैं, मरकट आसन। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, दोनों पाँव को धीरे धीरे ले चलें 90 डिग्री पर। दोनों पाँव एक साथ, तानिए ऊपर। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में, धीरे धीरे। भुजाएं खिंची हुई हैं, दोनों पांव आपस में मिले हुए हैं। कोशिश करें जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, कितना सुंदर आसन का अभ्यास। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही शानदार स्थिति। सामान्य श्वास में रुकें। कमर के लिए बहुत ही प्रभावशाली। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव 90 डिग्री पर आ जाएंगे एक साथ। थोड़ा सा पाँव का कंट्रोल कीजिए और श्वास छोड़ते हुए पाँव जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। पुनः एक बार अपनी क्षमता के हिसाब से रुकें। जब आसन की पूर्ण स्थिति में आप रुकें, वहाँ पर आपके चेहरे पर खुशी हो, एंजॉय करना है जी आपने। किसी किस्म की सिकन ना आए, परेशानी महसूस ना हो। हजारों में से आप कुछ लोग हैं, अपने भाग्य को सराहिए। अपने गुरुजनों को, माता पिता को नमन कीजिए, जिनकी कृपा से आप सुबह सवेरे ये साधना कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पंजे को तानिए एक बार और तानते हुए दोनों एड़ियों को आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी बिल्कुल भी, नीचे ले आएं, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। जल्दी से अपने आप को सामान्य करें, आंखें बंद हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आधा मिनट के लिए जल्दी से हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया करके दिखाएगी सानिया। आप लोग चक्रासन ना कर पाएँ तो आप लोग सेतुबंध आसन करेंगे। स्थिति लें, हथेलियाँ कंधे के निकट आ जाएंगी, घुटनों को मोड़ लीजिए और श्वास भरते हुए मध्य भाग, बीच का भाग उठा दीजिए।
और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। आज की बहुत ही बढ़िया क्लास, इतनी बढ़िया प्रदर्शन। ज़रूर अगर हो सके अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारी में बच्चों को बोलिए कि ज़रूर देखें। क्या पता हमारी एक कोशिश से कोई एक बच्चा और जुड़ जाए, एक साथी और जुड़ जाए। बहुत ही बढ़िया बेटा सान्या, गॉड ब्लेस यू। इतनी सुंदर साधना आप करके दिखा रहे हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे। चक्रासन में वापस आने में विशेष ध्यान की जरूरत होती है। शवासन में विश्राम लें। दोनों पाँव को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब दोनों हाथों को हल्का सा शरीर से थोड़ा सा अलग रखें। उंगलियों को ढीला छोड़ दें। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। मुस्कुराते रहिए। एक एक अंग जैसे खुशी से नाच रहा हो। एक एक अंग को सुबह सवेरे जैसे आपने खुराक दी। कितने उल्लास से भरा हुआ है। पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। ये आनंद प्रभु, ये आपका सुंदर साथ प्रभु प्रतिदिन हमें मिले। ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसी आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कल भी जुड़ेंगे हम, समय पर जुड़ेंगे और स्नान करके जुड़ेंगे। बार बार आपको बोला जाता है, जो लोग अभी स्नान करके नहीं जुड़ रहे, एक बार आप 2 से 3 वीक आप करके देखिए। मेरे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर करके देखिए और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो स्नान करके ही जुड़िए। अन्यथा जैसे आप अभी जुड़ रहे हैं वैसे जुड़ते रहिए। चेतन अवस्था में आइए, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन सुखासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। आइए सान्या के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। शुरू करेंगे। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। आंखें बंद रहे शांति पाठ तक। ऐसी हम कोशिश करेंगे। जो पद्मासन लगा पाएं अवश्य लगाएं, ताकि शरीर में स्थिरता रहे, हमारे प्राणायाम और बढ़िया हो। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा चरण, अंतिम चरण। सभी साथ देंगे। मूलबंध लगाकर करेंगे। निष्कासन अंगों को संकुचित करना मूलबंध कहते हैं। शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। शक्ति लगाकर श्वास को भरिए। करिए जी 1 मिनट।
शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ मन स्थिति का अवलोकन करें। कोई हिलुल नहीं, विशेष ऊर्जा, विशेष प्राण शक्ति का सर्जन किया आपने। इस प्राण शक्ति को पूरे शरीर में बहते हुए महसूस करें। कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी शांति। इसी के लिए तो हम भटक रहे हैं, इसी के लिए तो हम कितना पूरा दिन झूठ, तूफान, छल कपट, और जैसे ही हम प्रभु के चरणों में आए, कितनी सहजता से ये सब कुछ हमें मिल रहा है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे, मन मनाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर जमे हुए हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए, पुनः मूलबंध लगाइए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। दोहराएं जी आवृत्तियों को। सभी साधक कोशिश करेंगे हमारी मेरुदंड, हमारी बैकबोन लगातार सीधी रहे। बुजुर्ग साथी नीचे ना बैठ पाएं, चेयर पर बैठें, सोफे पर बैठें, बेड पर बैठें। आँख सभी साधक बंद कर सकते हैं जी। तो कोशिश करें, देखिए आँखें अगर बंद होंगी तो इस वक्त हम जो ये प्राण शक्ति को हम समेट रहे हैं, जिसका हम सर्जन कर रहे हैं, अगर आँखें खुली होंगी तो आँखों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं बाहर छिटक जाएगी, बाहर चली जाएगी। लेकिन आँख बंद करके करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी, एक एक अंग को उसका लाभ मिलेगा और ध्यान भी हमारा इधर उधर नहीं भटकेगा। केवल वही साधक आंखें खोलें जो पहली बार जुड़े हों, जिनको जुड़े हुए 2-3 दिन ही हुए हों। अन्यथा तो सभी हम पुराने साधक हैं, कई तो कई सालों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे हमारे साधक लॉकडाउन होने के बाद जुड़े हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल रेगुलर हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है। तो सभी कोशिश करें कि हम बंद आँखों में अपनी साधना को अंतर्मुखी बनाएं। करते जाएं जी।
करते जाएं, करते जाएं। श्वास भरने में कोई प्रयास नहीं, श्वास छोड़ने में अवश्य आप हल्की शक्ति का प्रयोग करें। मूल बंद लगाकर रखिए, चेहरे पर सहजता बनाकर रखिए। पूरा नाभि मंडल, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क हमारा प्रभाव में। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, इसी अवस्था में बैठे रहें। महसूस करें प्राणायाम के बाद अपनी मन स्थिति को देखना, शरीर में आए हुए परिवर्तन के साथ जुड़ना। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा लीजिए, अंगूठा दाईं नासिका पर रखिए, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें, आवाज़ नहीं आए खुद को भी। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से बाहर करेंगे। बहुत सहज स्थिति है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे। अपनी स्वाभाविक हम क्रिया कर रहे हैं, प्राकृतिक क्रिया कर रहे हैं। इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग भी बोलते हैं। केवल हमने अपने उंगली से, अंगूठे से श्वासों को डायरेक्शन देनी है, एक बार बाईं ओर से, एक बार दाईं ओर से। ना श्वास को रोकना है, ना किसी किस्म का झटका देना है आपने। बिल्कुल सहज स्थिति। बस कोशिश सभी साधक ऐसी करें कि हमारा ध्यान जो है वो श्वासों पर हो, जैसे दृष्टा बनकर हम किसी चीज़ को देख रहे हों। जैसे कभी आप समुद्र के पास हों और आती जाती लहरों को देखते हैं, इसी प्रकार आप बंद आँखों में आते जाते श्वासों को देखिए। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति कीजिए। हर श्वास को प्रभु का आशीर्वाद समझिए। तो जैसे हम इस भाव से करते हैं तो बड़ा आनंद आने लगता है। आज हमारी क्लास कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा लेट समय स्टार्ट हुई है, 3 से 4 मिनट। तो 3-4 मिनट हमारी क्लास आज देर से ख़त्म करेंगे। मुझे विश्वास है आपका साथ बना रहेगा। सभी के चेहरे पर मुस्कान बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मुस्कान आपने प्राणायाम के दौरान ही नहीं रखनी, पूरे दिन रखनी है। हर कार्य करते हुए, किसी से भी मिलते हुए हमने उसका, जिस आदमी से मिल रहे हैं उसका पद नहीं देखना, पैसा नहीं देखना। ये हमारी आदत का हिस्सा हो कि अपने से छोटे कोई गरीब भी है उससे भी हम
उत्साह से मिले, स्माइलिंग करते हुए मिले, अच्छे से बात करें। यही योग हमें सिखाता है बाईं ओर से आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आएंगे। शुरू हमने लेफ़्ट साइड से ही की थी और पूर्ण भी हम लेफ़्ट साइड से ही करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः एक बार अपनी मन स्थिति को देखिए, मुस्कुराते रहिए। हर पल ईश्वर की अनुभूति हो, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो। आइए प्रभु का ध्यान करें, सुंदर ओम नाम का उच्चारण करें। पूरे परिवार के साथ करेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। भरेंगे श्वास।
शांत शांत अवस्था, खोए रहे प्रभु के ध्यान में। कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी शांति का एहसास। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें प्रभु की अनुभूति। प्रभु सुबह का ये घंटा आपके साथ गुजरे, आपके दिए हुए इस सुंदर शरीर को देखते हुए गुजरे, आपके दी हुई श्वासों को देखते हुए गुजरे। प्रभु यही प्रार्थना कीजिए, यही विनती कीजिए प्रभु से। प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। प्रभु का स्पर्श रोमांचित करने वाला। प्रतिदिन प्रभु का साथ यूं ही मिलता रहेगा हमें। इसी प्रकार हम योग से जुड़े रहेंगे। हमारे माध्यम से और भी इस सुंदर कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। आइए शांति पाठ करेंगे। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी युवा साधिका सान्या का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ ये योग से जुड़ी रहे, खूब आगे तरक्की करें, एक बढ़िया इंसान बने। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी साधक साधिकाओं को, जो भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल आपने
जन्मदिन की विशेष जो शुभकामनाएं दी, आपका आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग्स मिली, ये आपकी इसी प्रकार बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए, मैसेजेज आए, चैट पे आपने सब ने विश किया, तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बस यही मेरे को आशीर्वाद कि आप इसी प्रकार योग से जुड़े रहें, जीवन पर्यंत जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आशीर्वाद इसी प्रकार आपका बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अधिकारियों का, सभी जो भी उस कल जुड़े यहाँ पर, प्रज्ञा है, सिमरन है और हमारे प्रियल हैं, बाकी नरेंद्र जी, सुशील जी, मधु जी, सभी का बड़ा सुंदर साथ रहा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार सबका आशीर्वाद बना रहे जी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ठीक 6:45 बजे।